क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत करने वाला एक आदमी 35,000 करोड़ तक पहुंच जाए? वो भी सिर्फ अपनी सोच, हिम्मत और शेयर बाजार के जोर पर। यह कहानी है उस इंसान की जो बन गया दलाल स्ट्रीट का बिग बुल, राकेश झुनझुनवाला। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका निवेशवाणी में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस आदमी की जिसका नाम हर नए इन्वेस्टर के लिए एक प्रेरणा है। एक ऐसे लेजेंड की कहानी जो कहता था, अगर आप सही सोचते हैं तो समय आपका साथ देगा। राकेश झुनझुनवाला की जिंदगी को आप सिर्फ सफलता से नहीं नाप सकते। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें पैसे से ज्यादा महत्व था सोच का, धैर्य का और रिस्क लेने की हिम्मत का। उन्होंने साबित किया कि कभी-कभी सही जगह पर भरोसा करना ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और यह भरोसा उन्होंने किया भारत पर। उनका सफर शुरू हुआ मुंबई के एक मध्यम वर्गीय घर से। उनके पिता सरकारी अफसर थे, लेकिन दिल से इन्वेस्टर। यहीं से राकेश के अंदर उठी पहली जिज्ञासा, पापा, शेयर की कीमत ऊपर नीचे क्यों होती है? और शायद यहीं से शुरू हुई उस बुल की कहानी जो कभी झुका नहीं। किताब द बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट में लेखकों नील बोरेट, अपराजिता शर्मा और आदित्य कोंडावर ने उनकी जिंदगी के हर पहलू को खोलकर रखा है। कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा बिना किसी गॉडफादर के शेयर बाजार में उतरा, कैसे उसने लाखों रुपयों के कर्ज लेकर अपना पहला ट्रेड किया, और कैसे उसी रिस्क ने उसे बना दिया इंडिया का वॉरेन बफेट। लेकिन यह कहानी सिर्फ निवेश की नहीं है, यह उस इंसान की भी है जो अपनी मां की सेवा करने के लिए कभी घर नहीं छोड़ा, जो हर पार्टी में दिल से जीता और जो दोस्तों के लिए कहता था, मेरे पैसे से ज्यादा मेरे रिश्ते कीमती हैं। राकेश की जिंदगी में हर मोड़ एक लेसन था, कभी सफलता की ऊंचाई, कभी गलत बेट्स की गहराई, लेकिन हर बार उन्होंने सीखा, हंसे और फिर उठ खड़े हुए। उनका एक डायलॉग था, मार्केट इज माई टेम्पल, लर्निंग इज माई प्रेयर। और सच कहें तो उन्होंने इस वाक्य को जी लिया। उन्होंने टाइटन जैसे स्टॉक्स को सिर्फ नंबर्स की तरह नहीं, बल्कि स्टोरीज की तरह देखा। कंपनी के भविष्य पर भरोसा किया, इंडिया की ग्रोथ पर भरोसा किया। जहां दूसरे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख रहे थे, वहां वो लॉन्ग टर्म विजन देख रहे थे। और यही विजन उन्हें बिग बुल बनाने वाला सबसे बड़ा कारण था। किताब में आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने हर बुल रन में रिस्क लिया, हर क्रैश से सीखा और हर बार अपने फेथ को मजबूत किया। लेकिन इस सारे सफलता के बीच भी वो कभी अपनी कमजोरियों से इनकार नहीं करते थे, चाहे वो स्वास्थ्य की लापरवाही हो या पीने की आदत। वो खुद कहते थे, मैं अपनी गलतियों से शर्मिंदा नहीं, क्योंकि वही मुझे बनाती हैं मेरा सही संस्करण। आज जब वो हमारे बीच नहीं है, तो भी उनके विचार हर नए इन्वेस्टर के दिमाग में जिंदा है। पद्मश्री से सम्मानित ये व्यक्ति सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं, बल्कि एक युग था जो सिखाता है कि धन से ज्यादा महत्व है सोच का। तो दोस्तों, आइए इस कहानी को गहराई से समझते हैं। कैसे एक ऑर्डिनरी माइंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिलीफ से भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन गया। क्योंकि यह सिर्फ राकेश की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो सपना देखता है बड़ा सोचने का और बाजार से सीखने का। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हुआ था, हैदराबाद में। एक मोटा, हंसमुख, बेहद जिज्ञासु बच्चा जिसे हर चीज जानने की जल्दी रहती थी। उसके पिता थे एक ईमानदार सरकारी अधिकारी इंडियन रिव्यू सर्विस में, लेकिन दिल से वो भी एक इन्वेस्टर थे। वो अक्सर अखबार के पन्नों में शेयर मार्केट के भाव देखते और बेटे से कहते, देखो राकेश, कल ये बढ़ेंगे या गिरेंगे, ये तय करता है लोगों का भरोसा। शायद यहीं से उस बच्चे के भीतर क्यूरियोसिटी की आग जल उठी। जब परिवार मुंबई आ गया, तब वही शहर, वही दलाल स्ट्रीट बाद में बना उसकी किस्मत की गली। बचपन में ही उसने तय कर लिया था, मैं भी जानूंगा कि ये दाम ऊपर नीचे क्यों होते हैं। उसी उम्र में उसने बैलेंस शीट पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। पिता ने कहा था, अगर शेयर बाजार में सफल नहीं हुए तो ये पेशा तुम्हें भूखा नहीं मारेगा। लेकिन राकेश का मन अकाउंट की किताबों में नहीं, बल्कि शेयर के ग्राफ में लगता था। उन्होंने शुरू किया सिर्फ 5,000 रुपए से। पिता ने साफ कह दिया था, मैं एक पैसा नहीं दूंगा, घर में रह सकते हो, लेकिन पैसा खुद कमाना होगा। यह बात किसी और को डरा देती, लेकिन राकेश को उसने और मजबूत बना दिया। उन्होंने तय कर लिया, अगर भरोसा किसी को नहीं तो खुद पर करूंगा। उन्होंने अपने भाई के क्लाइंट से 15 से 20 लाख रुपए का कर्ज लिया, बिना किसी सिक्योरिटी, सिर्फ भरोसे पर।
और वादा किया, मैं आपको बैंक से 2 गुना ब्याज दूंगा। आज सोचिए, एक नौजवान लड़का जिसके पास कोई गारंटी नहीं, लेकिन हिम्मत इतनी कि दूसरों को भी अपने सपने में निवेश करने के लिए मना लिया। यही थी उनकी असली पूंजी, कॉन्फिडेंस। पहले ही साल उन्होंने कमा लिए 25 लाख रुपए और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो एक दिन करोड़ों लोगों की कल्पना से भी आगे निकल गया। लेकिन राकेश सिर्फ एक मार्केट जीनियस नहीं थे, वो एक फैमिली मैन भी थे। उन्होंने हमेशा कहा, मैं अपने माता पिता के साथ नहीं रहता, मैं उनके साथ जीता हूं। उनकी शादी हुई 1987 में रेखा झुनझुनवाला से, एक संपन्न परिवार की बेटी। लेकिन शादी के बाद उसने बिना शिकायत उस मध्यम वर्गीय घर को अपना लिया। जब रेखा ने एक बार कहा, बस एक एसी चाहिए कमरे में, तो 1990 के बजट के बाद जब राकेश की किस्मत चमकी, उन्होंने सिर्फ एक नहीं, 4 एसी खरीदे, अपने माता पिता और भाई के लिए भी। यह सिर्फ एक तोहफा नहीं था, यह था उनके जीवन का संदेश। सफलता का असली स्वाद तब है जब उसे अपने प्रियजनों के साथ बांटा जाए। वो अपने दोस्तों के बीच मशहूर थे, यारों का यार। कभी किसी दोस्त को पढ़ाई के पैसे चाहिए होते तो राकेश खुद चुका देते। अगर कोई कर्ज में फंसा होता तो उसे बिना बोले निकाल देते। उनके एक दोस्त ने बताया, वो मेरे साथ डील पर गए। मैंने पूछा, कौन सा स्टॉक खरीद रहे हो? बोले, भरोसा रख, मैं देख लूंगा। और वही स्टॉक 1 साल में 4 गुना हो गया। राकेश को अपने दोस्तों का पैसा कमाना उतना ही खुशी देता था जितना खुद का। पार्टी उनका दूसरा नाम था। उन्होंने अपनी 50वीं सालगिरह मॉरिशस में मनाई, पूरी फैमिली और दोस्तों के साथ। कई थीम पार्टियां, स्पेशल शेफ्स और मस्ती। लेकिन जिस जश्न को वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वो था अपने माता पिता की 50वीं शादी की सालगिरह। उन्होंने कहा था, उस दिन जो खुशी उनके चेहरे पर थी वो मेरे सारे प्रॉफिट से कीमती थी। लेकिन उनकी कहानी में एक और पहलू भी था, आत्मचिंतन का। वो खुद मानते थे, मैं बाजार में जितना डिसिप्लिन्ड हूं, अपनी सेहत में उतना लापरवाह। कई बार शराब छोड़ने की कोशिश की, अस्पताल तक में भर्ती हुए, लेकिन फिर लौट आए। उन्हें पता था कि उनकी ये कमजोरी है, लेकिन वो इसे छिपाते नहीं थे। कहते थे, इंसान वही सफल है जो अपनी कमियों को पहचान ले। राकेश की जिंदगी हमें यही सिखाती है, अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, वो आती है दिल की सादगी से और उस साहस से जिससे आप अपने सपनों के पीछे जाते हैं, भले पूरी दुनिया शक क्यों न करे। राकेश झुनझुनवाला का मानना था, अगर आप बाजार में पैसा बनाना चाहते हैं तो पहले बाजार को समझना सीखो। लेकिन जब उन्होंने शुरुआत की थी तब उनके पास कोई बड़ी टीम, फैंसी डेटा या एल्गोरिदम नहीं था। बस एक चीज थी, गहरा अवलोकन और अटूट हिम्मत। उनका पहला बड़ा दांव था टाटा टी। उन्होंने 1986 में इसके 5000 शेयर खरीदे, 43 रुपए के भाव पर। 3 महीने में यह 143 रुपए पर पहुंचा। उन्होंने कहा था, वो दिन मैंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, मैंने अपनी दिशा पहचानी। समझ गया कि किस बात पर बाजार चलता है, भावना और विश्वास पर। फिर आया टाटा पावर और वहां से शुरू हुई उनकी असली पहचान। वो समझते थे कि पावर सेक्टर में 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब है पैसा आने वाला है। उन्होंने खरीदा, इंतजार किया और फायदा उठाया। इस दौर में उन्होंने जो भी कदम उठाया वो सिर्फ डेटा पर नहीं, इंट्यूशन पर था। वो कहते थे, मार्केट को आंकड़ों से नहीं, अनुभव से पढ़ो। लेकिन इस सफर का असली मोड़ आया सेसा गोवा के साथ। यह 1986 से की बात है। राकेश ने अपने सारे पैसे लगा दिए, लगभग 1 करोड़ के शेयर खरीदे। लोग बोले, पागल हो गए हो, इतनी लेवरेज पर कौन जाता है? लेकिन उन्होंने आयरन ओर की कीमतों और रुपया डॉलर के ट्रेंड को देखकर एक बात समझ ली थी, जो लोग डरते हैं वो बड़ा नहीं करते। 3 महीने में शेयर 26 से 65 रुपए पहुंच गया और 3 साल में 2200 तक। उन्होंने हंसते हुए कहा था, वहीं से मेरी जिंदगी बदली, वही था मेरा पहला करोड़। लेकिन बाजार में हर चमक के पीछे एक तूफान भी होता है। 1990 में जब बाकी लोग डर रहे थे कि मधु दंदावेट का बजट बाजार गिरा देगा, राकेश ने उल्टा किया। उन्होंने कहा, अब बढ़ेगा। वो दिन उनके लिए इतिहास बन गया। अगले दिन उनका नेटवर्थ 2 करोड़ से 20 करोड़ पहुंच गया। उन्होंने कहा था, मैंने उस दिन अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, लेकिन भरोसा था अपनी सोच पर। यहीं से उन्होंने महसूस किया कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपको जल्दी अमीर बना सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपको स्थायी बनाती है।
उन्होंने कहा था, ट्रेडिंग से पूंजी मिलती है लेकिन निवेश से पहचान। और यही सोच उन्हें धीरे धीरे एक ट्रेडर से इन्वेस्टर बना रही थी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। हर्षद मेहता का स्कैम आया, बाजार गिरा, लोगों की पूंजी डूबी। लेकिन राकेश के पास एक रेयर गुण था, टाइमिंग और पेशेंस का संयोजन। वो समझते थे कि बाजार सिर्फ ऊपर नहीं जाता और गिरना भी सीखने का मौका है। उन्होंने कहा था, मार्केट एक शिक्षक है जो महंगा सिखाता है पर सिखाता जरूर है। 1992 के बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदली, 2 अलग अलग खाते बनाए, एक ट्रेडिंग के लिए, दूसरा इन्वेस्टिंग के लिए। उन्होंने कहा, मैं अपने ट्रेडिंग वाले पैसे को कभी इन्वेस्टिंग में नहीं लगाता, क्योंकि दोनों खेलों के नियम अलग हैं। उनके करीबी कहते थे, वो जितने अच्छे ट्रेडर थे उतने ही शानदार इन्वेस्टर। हर्षद मेहता ने भी एक बार कहा था, हम सब ट्रेडर बनते हैं, लेकिन झुनझुनवाला वो इकलौता है जिसने ट्रेडिंग से निकलकर निवेश की दुनिया में महारत हासिल की। उन्होंने बाजार को एक युद्ध की तरह लिया, जहां जीतने वाला वही होता है जो डर को अपने पक्ष में कर ले। उनकी बातों में अक्सर यह वाक्य सुनाई देता था, अगर डर लगता है तो शेयर मत खरीदो, और अगर खरीदा है तो डर मत रखो। उन्होंने टाइटन, क्रिसिल और लुपिन जैसी कंपनियों में निवेश करने की शुरुआत इसी सोच के साथ की। वो कहते थे, मैं सिर्फ बैलेंस शीट नहीं खरीदता, मैं कहानी खरीदता हूं। जब वो कहानी सच्ची लगती है तो मैं उसमें हिस्सेदार बनता हूं। यही माइंडसेट बाद में उनकी सबसे बड़ी पहचान बना, एक ऐसा इन्वेस्टर जो मार्केट की लहरों पर नहीं, अपने विश्वास पर चलता था। और यह वही सोच थी जिसने एक दिन उन्हें बना दिया दलाल स्ट्रीट का बिग बुल। हर महान इन्वेस्टर की कहानी में एक बात समान होती है, गलतियां। लेकिन फर्क यह होता है कि कोई उनसे टूट जाता है और कोई उनसे निखर जाता है। राकेश झुनझुनवाला दूसरी श्रेणी में थे, जो हर गिरावट से अपनी नई उड़ान बनाते थे। साल 2000 के आसपास जब दुनिया में .com बूम आया, हर तरफ सिर्फ टेक स्टॉक्स की चर्चा थी। हर इन्वेस्टर को लगने लगा कि इंटरनेट ही नया सोना है। लेकिन राकेश ने इस लहर पर कूदने की जल्दी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा था, जिस चीज को मैं समझ नहीं सकता उसमें पैसा नहीं लगाता। कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा वो पीछे रह जाएगा। लेकिन कुछ ही समय बाद वही टेक बबल फूटा और करोड़ों उड़ गए। झुनझुनवाला मुस्कुराते हुए बोले, कभी कभी कुछ न करना सबसे समझदारी वाला कदम होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने गलती नहीं की। उन्होंने माना कि उन्होंने कुछ अच्छे मौके गंवाए, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, NIIT। पर उन्होंने उस समय सीखा कि हर मौका आपका नहीं होता और हर नुकसान हार नहीं होता। उनका असली फोकस था इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, और उन्होंने अपना पैसा वहीं लगाया जहां उन्हें देश की आत्मा दिखती थी। 2001 में जब दुनिया 9/11 से हिल गई, राकेश 7 दिन तक कमरे में बंद रहे। टीवी पर सिर्फ न्यूयॉर्क की तस्वीरें, गिरते बाजार और डर। लेकिन एक हफ्ते बाद उन्होंने खुद को झटका और कहा, डर तो हर किसी को लगता है, पर आगे वही बढ़ता है जो डर के बाद भी कदम रखता है। उन्होंने अपनी नजर उन कंपनियों पर डाली जिनके शेयर अब बेहद सस्ते हो गए थे, टेल्को, प्रज इंडस्ट्रीज, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा था, जब खून सड़कों पर बहे तब खरीदो। और वही फैसले उनके पोर्टफोलियो को नई दिशा देने वाले साबित हुए। 2008 में जब पूरी दुनिया लेमन ब्रदर्स के साथ डूब रही थी, राकेश ने फिर वही किया जो कोई और नहीं करता। उन्होंने बेचने की जगह खरीदना शुरू किया। उन्होंने कहा था, मैं 2 किस्म का इंसान हूं, एक ट्रेडर जो स्क्रीन को सुनता है और एक इन्वेस्टर जो अपने विश्वास को। और इस बार भी उनका विश्वास जीता। 2009 में बाजार संभला और उनकी टाइटन, लुपिन और क्रिसिल जैसी कंपनियों ने धमाकेदार वापसी की। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसे फैसले भी लिए जो भारी पड़े। DHFL, A to Z इंफ्रा और मंधाना रिटेल वेंचर्स, ये वो नाम थे जहां बिग बुल भी चूक गए। DHFL में उनका भरोसा टूटा, कंपनी डूब गई। उन्होंने बाद में स्वीकार किया, कभी कभी हम उस चीज पर भरोसा कर लेते हैं जो हमें भरोसेमंद दिखती है, लेकिन होती नहीं। गलती वही नहीं है जो नुकसान कर दे, गलती वो है जिससे हम कुछ न सीखें। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही थी, वो अपनी गलतियों को शर्म नहीं, सबक मानते थे। जहां दूसरे इन्वेस्टर गलती छिपाते थे, वो मंच पर जाकर हंसते हुए बताते थे, हाँ भाई, मैंने गलत किया, लेकिन इस गलती ने मुझे बचा लिया अगली बार की गलती से। उन्होंने कहा था, अगर आपको लगता है कि आप बाजार में हमेशा सही रहेंगे तो आप गलत बाजार में हैं। उनके लिए हर क्रैश
हर लॉस एक नया अध्याय था। कभी पेशेंस सिखाया, कभी ह्यूमिलिटी। वो कहते थे, मैंने कभी मार्केट से लड़ाई नहीं की, मैंने हमेशा उससे दोस्ती की, क्योंकि जब आप मार्केट को दुश्मन मानते हैं तो वो आपको सजा देता है, जब उसे गुरु मानते हैं तो वो आपको सिखाता है। राकेश की जिंदगी का यही असली सार था। हर नुकसान के पीछे एक सबक, हर गिरावट के पीछे एक सीख और हर डर के पीछे एक नया अवसर। उन्होंने कहा था, मार्केट गिरता है ताकि वो आपको आपकी कीमत दिखा सके। और शायद इसी वजह से उनकी जिंदगी का हर लो एक नए हाई की शुरुआत बन गया। वो सिर्फ पैसे से नहीं, अपनी सोच से अमीर बने, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि सच्चा इन्वेस्टर वो नहीं जो सिर्फ कमाए, बल्कि वो जो हर नुकसान में भी कुछ सीख ले। अगर किसी एक निवेश ने राकेश झुनझुनवाला को बिग बुल बनाया तो वो था टाइटन। ये सिर्फ एक स्टॉक नहीं था, ये एक कहानी थी, भरोसे, धैर्य और दीर्घ दृष्टि की कहानी। साल 2002 का समय था। मार्केट गिरा हुआ था, लोग डर रहे थे, बेच रहे थे और हर तरफ अनिश्चितता थी। लेकिन राकेश को उस समय भी भारत पर भरोसा था। उन्होंने कहा था, जब सब डर रहे हों वहीं मौके छिपे होते हैं। उन्होंने टाइटन को करीब 3 रुपए के भाव पर खरीदा। वो कहते थे, मैं टाइटन नहीं, उसकी सोच खरीद रहा हूं। और वो सोच थी भारत का बढ़ता मध्य वर्ग, बढ़ती आय और बदलती आदतें। जहां पहले लोग सोना बैंकों में जमा रखते थे, अब वही सोना टाइटन की ज्वेलरी में निवेश बनने लगा था। राकेश ने देखा कि टाइटन सिर्फ घड़ी बेचने वाली कंपनी नहीं, बल्कि भावनाएं बेचने वाली कंपनी है। कंपनी की ब्रांडिंग में भरोसा था, प्रबंधन में ईमानदारी थी और भविष्य में अपार संभावना। लोग हंसते थे, इतना लंबा कौन रुकता है? लेकिन उन्होंने कहा था, धैर्य सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है। 20 साल बाद जब वही टाइटन 3 रुपए से बढ़कर 2,500 रुपए पहुंचा, तो यह सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि भारतीय इन्वेस्टर मानसिकता का नया अध्याय बन गया। उन्होंने खुद कहा था, टाइटन ने मुझे जितना पैसा दिया, उससे ज्यादा उसने मुझे विश्वास दिया कि लॉन्ग टर्म फेथ हमेशा जीतता है। और टाइटन के बाद आया दूसरा रत्न, क्राइसिल, एक छोटी सी रेटिंग एजेंसी जिस पर शायद उस वक्त किसी की नजर नहीं थी। लेकिन राकेश ने देखा, डेटा और विश्लेषण आने वाले समय का सोना है। उन्होंने उसमें निवेश किया और सालों तक उसे होल्ड किया। बाद में जब स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने क्राइसिल में हिस्सेदारी बढ़ाई, तब राकेश का फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उनका नजरिया बड़ा साफ था, मैं नंबर नहीं देखता, मैं दिशा देखता हूं। और क्राइसिल की दिशा थी ट्रांसपेरेंसी और ग्रोथ। तीसरा बड़ा नाम था लुपिन, एक भारतीय दवा कंपनी। राकेश का मानना था कि भारत की दवा इंडस्ट्री ग्लोबल बनने वाली है। उन्होंने कहा था, हमारी दवाएं सिर्फ शरीर नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को भी ठीक करेंगी। लुपिन पर उन्होंने भरोसा किया जब बाकी इन्वेस्टर फार्मा सेक्टर से निकल रहे थे। कुछ साल बाद लुपिन ने वो रिटर्न दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टाइटन, क्राइसिल और लुपिन, ये तीनों कंपनियां उनके निवेश दर्शन की नींव थीं। तीनों में एक बात समान थी, ब्रांड, प्रबंधन और भरोसा। वो कहते थे, स्टॉक में नहीं, इंसानों में निवेश करो, क्योंकि स्टॉक वही करेगा जो उसके पीछे के लोग करेंगे। उनका मानना था कि बाजार की असली ताकत सिर्फ नंबरों में नहीं, कहानी में होती है। इसलिए वो हर कंपनी को कहानी की तरह समझते थे। उसका पात्र कौन है, उसका सपना क्या है और उसका संघर्ष किस दिशा में है। अगर कहानी सच्ची लगती तो वो उसमें हिस्सेदार बन जाते। टाइटन की कहानी में उन्होंने मिडिल क्लास की एस्पिरेशन देखी, क्रिसिल में उन्होंने पारदर्शिता का भविष्य देखा और लुपिन में उन्होंने भारत की विज्ञान शक्ति देखी। उन्होंने कहा था, इन्वेस्टिंग का असली मजा तब है जब आप किसी कंपनी के साथ उसकी यात्रा में भागीदार बनते हैं। कई बार मार्केट गिरा, कई बार टाइटन और लुपिन जैसे स्टॉक्स भी नीचे आए, लेकिन उन्होंने एक भी बार पैनिक में बेचने की गलती नहीं की। वो कहते थे, अगर आपको अपनी चुनी हुई कंपनी पर भरोसा नहीं तो फिर किसी पर मत कीजिए। और यही भरोसा उन्हें उन करोड़ों निवेशकों से अलग करता था जो हर गिरावट में डर जाते हैं। उन्होंने कहा था, जो आदमी डर के कारण शेयर बेच देता है वो अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि अमीरी डर को हराने की आदत से आती है। टाइटन, क्रिसिल और लुपिन, इन 3 नामों ने राकेश झुनझुनवाला को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी सबसे बड़ा इन्वेस्टर बना दिया। उन्होंने भारत को दिखाया
कि लॉन्ग टर्म विजन सिर्फ पैसे नहीं, विश्वास की भी परीक्षा है। हर सफल इन्वेस्टर के पीछे एक मानसिकता होती है, लेकिन राकेश झुनझुनवाला की सोच कुछ अलग थी। वो सिर्फ मार्केट को नहीं, मनुष्य को पढ़ते थे। उनका कहना था, स्टॉक मार्केट लोगों के दिमाग का खेल है, आंकड़ों का नहीं। वो बाजार में निडर होकर चलते थे, कभी हिचकिचाहट नहीं, कभी दिखावे की जरूरत नहीं। लोग पूछते, इतना आत्मविश्वास कहां से आता है? वो हंसकर कहते, क्योंकि मैं मार्केट से डरता नहीं, मार्केट मुझे डरता है। उनका आत्मविश्वास अहंकार नहीं था, वो अनुभव का विश्वास था। वो हर नुकसान को एक पाठ की तरह लेते और हर जीत को एक जिम्मेदारी की तरह। उन्होंने कहा था, अगर मार्केट ने तुम्हें हराया है तो इसका मतलब वो तुम्हें सिखा रहा है। राकेश की सबसे बड़ी ताकत थी उनका सिंप्लीफाइड थिंकिंग। जहां लोग कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बनाते थे, वो कहते थे, मैं बस 3 चीजें देखता हूं, बिजनेस, मैनेजमेंट और फ्यूचर, और फिर मुस्कुराते हुए जोड़ देते, बाकी सब नॉइज है। वो उन रेयर निवेशकों में थे जो स्टेज पर बोलते समय भी दिल से बोलते थे। उनकी बातें हमेशा सीधी, सटीक और कभी-कभी पॉलिटिकली इनकरेक्ट होती थीं। एक बार उन्होंने कहा था, मैं सुंदर औरतों को और अच्छे शेयरों को, दोनों को पहचान सकता हूं, और पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। लोग जानते थे, यही तो है राकेश, सच्चा, स्पष्ट और बिना दिखावे के। वो खुद को कभी वॉरेन बफेट की कॉपी नहीं कहते थे। कहते थे, मैं बफेट का फैन नहीं, भारत का बिलीवर हूं। उनका फेथ सिर्फ कंपनियों में नहीं था, भारत की कहानी में था। वो कहते थे, इंडिया की पॉपुलेशन नहीं, पोटेंशियल देखो। उनकी सोच साफ थी, इंडिया में जितने लोग हैं उतने ही मौके हैं। उनका ऑप्टिमिज्म इन्फेक्शियस था। जब बाकी लोग मंदी की बातें करते थे, वो कहते, भारत का समय आने वाला नहीं, आ चुका है। वो हर इंटरव्यू में यही दोहराते, मैं बेरिश नहीं हो सकता उस देश पर जहां युवा हैं, सपने हैं और मेहनत है। लेकिन इस पॉजिटिविटी के पीछे एक और चीज थी, डिसिप्लिन। उन्होंने कहा था, मैं हर दिन मार्केट से कुछ सीखता हूं। मैं कभी यह नहीं सोचता कि मैं जानता हूं सब कुछ। ये ह्यूमिलिटी ही उन्हें भीड़ से अलग करती थी। वो लेवरेज से डरते नहीं थे, लेकिन उसे भगवान नहीं मानते थे। कहते थे, लेवरेज तलवार की तरह है, जिससे रोटी भी काट सकते हो और खुद को भी। उनकी इस क्लैरिटी ने उन्हें बचाए रखा उन क्रैशेस में जिनमें बड़े बड़े दिग्गज मिट गए। राकेश की एक और खूबी थी, ह्यूमर अंडर प्रेशर। 2008 के मार्केट क्रैश में जब सब टूटे बैठे थे, किसी ने पूछा, अब क्या करेंगे? वो बोले, पहले व्हिस्की, फिर बोइंग। सब हंस पड़े, लेकिन उसी दिन उन्होंने कुछ सस्ते जीम्स उठा लिए, जिन्होंने आगे चलकर करोड़ों का मुनाफा दिया। उन्होंने कहा था, मार्केट में पैसा कमाने के 2 रास्ते हैं, दूसरों से पहले सोचना या दूसरों से ज्यादा टिकना। और वो दोनों में माहिर थे। उनका विश्वास कभी अंधा नहीं था। वो हर कदम सोचते, समझते और रिस्क को कैलकुलेट करते थे। लेकिन जब फैसला लेते तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। वो कहते थे, अगर आपने कोई शेयर खरीदा है तो उसे तब तक रखो जब तक उसकी कहानी खत्म ना हो जाए। राकेश की इस फियरलेस माइंडसेट ने उन्हें बिग बुल बनाया। वो सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं, एक थॉट लीडर थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि बाजार में जीतने के लिए जरूरी है कन्विक्शन, पेशेंस और थोड़ी सी दीवानगी। वो कहा करते थे, मार्केट तुम्हारा टेस्ट लेता है कि तुम उसे डिजर्व करते हो या नहीं, और उन्होंने हर बार उस टेस्ट को पास किया, अपने साहस और ईमानदारी से। राकेश झुनझुनवाला का कहना था, स्टॉक मार्केट कोई विज्ञान नहीं, एक अनुशासन है, और अनुशासन वही निभा सकता है जो अपनी भावनाओं पर काबू रख सके। वो हमेशा कहते थे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों के अपने नियम हैं, और अगर आप इन सीमाओं को पार कर गए तो मार्केट आपको सजा जरूर देगा। उनकी सबसे बड़ी समझ थी रिस्क को समझना, डरना नहीं। वो कहते थे, रिस्क वो नहीं जो आपको नुकसान पहुंचाए, रिस्क वो है जिसे आप समझे बिना उठा लें। झुनझुनवाला ने अपनी जिंदगी में 2 किताबें लिखी, एक दिमाग से, दूसरी दिल से। एक किताब थी ट्रेडिंग की, जहां हर मिनट मायने रखता था। दूसरी थी इन्वेस्टिंग की, जहां हर दशक मायने रखता था। उन्होंने कहा था, ट्रेडिंग मुझे एक्साइटमेंट देती है, इन्वेस्टिंग मुझे संतोष देती है। वो दोनों काम साथ साथ करते थे, लेकिन कभी उन्हें मिलाते नहीं थे। उनका नियम था, मेरे इन्वेस्टिंग के पैसे को मैं कभी ट्रेडिंग में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो जानते थे कि ट्रेडिंग भावनाओं का खेल है और इन्वेस्टिंग विश्वास का। उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को एक कला बनाया था। वो लेवरेज से डरते नहीं थे,
लेकिन उसकी सीमाएं जानते थे। कहते थे, लेवरेज वही लेना चाहिए जितना झेल सको। मार्केट में लेवरेज से आदमी अमीर नहीं, लालची बनता है। वो अक्सर युवा ट्रेडर्स को कहते थे, अगर आपको एक रात नींद नहीं आती तो आपने गलत पोजीशन ली है। और यह बात हर नए इन्वेस्टर के लिए आज भी सबसे बड़ा सबक है। 2008 की मंदी में जब सब पैनिक में थे, वो बोले, रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन रिस्क को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी। उन्होंने कई बार बताया कि उन्होंने कैसे 1990 के दशक में शॉर्ट सेलिंग से पैसा बनाया, लेकिन कभी भी एक गलत ट्रेड से खुद को खत्म नहीं होने दिया। उनकी एक आदत थी लॉसेस को जल्दी काट देना। वो कहते थे, मार्केट में नुकसान को इग्नोर करना सबसे बड़ा नुकसान है। अगर किसी स्टॉक की कहानी उनकी उम्मीद से अलग दिशा में जा रही हो तो वो बिना हिचक उसे बेच देते थे। वो मानते थे ईगो मार्केट में सबसे महंगा इमोशन है। उनका कहना था, अगर आप लॉस में हैं और प्रेयर करने लगते हैं तो समझो आप इन्वेस्टर नहीं, भक्त बन गए हैं। और ये बात वो हंसी में कहते थे, पर अर्थ गहरा था। वो ट्रेडिंग को चेस की तरह मानते थे, हर मूव सोच समझकर, हर गलती स्वीकार करके। कई बार लॉस होने पर वो मुस्कुराकर कहते, मार्केट ने फीस ली है, जब तक सीख मिल रही है फीस जायज है। एक बार उन्होंने कहा था, मैं हर दिन अपने दिमाग को खाली करता हूं। मैं मार्केट में अपने पिछले अनुभव लेकर नहीं आता, क्योंकि मार्केट हर दिन नया होता है। यही कारण था कि वो समय के साथ इवॉल्व करते रहे। वो पुराने पैटर्न्स को छोड़कर नए ट्रेंड्स सीखते थे, और यही सीख उन्हें बाकी सबसे आगे रखती थी। उनका रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं था, वो जीवन की सोच बन चुका था। उन्होंने कहा था, मैं हमेशा इतना इन्वेस्ट करता हूं कि अगर कल सब चला गया तो भी मैं मुस्कुरा सकूं। और यही उनकी असली आजादी थी। राकेश का मानना था कि मार्केट किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, मार्केट सिर्फ मिरर दिखाता है कि आप कौन हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो मार्केट आपका साथी है, अगर आप केयरलेस हैं तो मार्केट आपका कसाई है। उन्होंने अपने हर इंटरव्यू में यही दोहराया, मार्केट को कभी चीट मत करना, वो सब देखता है। और शायद इसी ईमानदारी की वजह से वो कभी पूरी तरह हारे नहीं। वो कहते थे, ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको पहले खुद से जीतना होगा। और यही उनकी सबसे बड़ी सीख थी, पैसा बनाना आसान है पर खुद को स्थिर रखना मुश्किल। जो यह समझ गया वही सच में बिग बुल बन सकता है। राकेश झुनझुनवाला सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं थे, वो एक जीवन जीने की कला थे, सच्चे, बिंदास और दिल से इंसान। उनकी सफलता का असली राज सिर्फ उनके दांव या उनके शेयर नहीं थे, बल्कि वो 6 संकल्प थे जो उन्होंने अपने लिए तय किए थे। संकल्प जो उनके जीवन को दिशा देते रहे और आज भी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करते हैं जो बड़ा सोचने की हिम्मत रखता है। पहला संकल्प था स्वास्थ्य। वो जानते थे कि शरीर ही असली पूंजी है, लेकिन यही वो लड़ाई थी जिसमें वो खुद से हार गए। कई बार उन्होंने शराब छोड़ने की कोशिश की, अस्पताल तक भर्ती हुए, लेकिन फिर दोबारा उसी आदत में लौट आए। उन्होंने खुद स्वीकार किया था, अगर मैं अपनी बेटी के साथ 30 साल जीना चाहता हूं तो अपनी आदतें बदलनी होंगी। दुर्भाग्य से यह वादा अधूरा रह गया, लेकिन यह हमें याद दिलाता है, कोई भी इंसान इतना बड़ा नहीं कि वो अपनी कमजोरियों से परे हो जाए। उनकी यह ईमानदारी उन्हें और भी मानवीय बना देती थी। दूसरा संकल्प था परिवार के साथ समय बिताना। वो कहते थे, मैं अपने माता पिता के साथ नहीं रहता, मैं उनके साथ जीता हूं। अपने माता पिता के लिए उनका प्यार अटूट था। वो कभी घर से अलग नहीं हुए और यहां तक कहा करते, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरे मां बाप के आशीर्वाद में है। उनकी पत्नी रेखा और तीनों बच्चों से उनका रिश्ता बहुत गहरा था। वो कहते थे, मेरे पास जितना भी पैसा है वो सब बेकार है अगर मैं अपने बच्चों की मुस्कान नहीं देख पाऊं। उनकी 50वीं शादी की सालगिरह पर उन्होंने कहा था, मां बाप का चेहरा देखकर जो सुकून मिला वो टाइटन के मुनाफे से बड़ा था। तीसरा संकल्प था टीम बनाना और काम को आगे बढ़ाना। उन्होंने कहा था, मैं रेयर एंटरप्राइजेस को अपने बाद भी जीवित देखना चाहता हूं। वो नहीं चाहते थे कि कंपनी सिर्फ उनके नाम से जानी जाए, बल्कि एक संस्था बने जो नई पीढ़ी को सिखाए कि इन्वेस्टिंग एक संस्कृति है। उनकी टीम को वो कभी एम्प्लॉय नहीं, फैमिली कहते थे। कई बार लॉसेस होने पर भी उन्होंने कभी किसी को डांटा नहीं, बल्कि कहते थे, गलती नहीं, कोशिश की कमी गुनाह है। चौथा संकल्प था जीवन का आनंद लेना। वो सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, जीने में भी यकीन रखते थे।
उनकी पार्टियां, उनका हंसी मजाक, उनका एनर्जी लेवल सब लेजेंडरी था। मॉरिशस में उनकी 50वीं बर्थडे पार्टी में उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था, अगर जिंदगी को सेलिब्रेट नहीं किया तो फिर कमाया किस लिए। ये बात जितनी सरल लगती है उतनी गहरी है। वो मानते थे खुश रहना भी एक जिम्मेदारी है। 5वां संकल्प था दयालुता और विनम्रता। वो कहते थे, भगवान ने मुझे बहुत दिया है, अब मेरी बारी है किसी और के काम आने की। उन्होंने कई दोस्तों की फीस भरी, कर्ज चुकाया और लोगों की मदद बिना शोर किए की। एक बार कहा, मैं खुद को अपनी संपत्ति का मालिक नहीं, एक ट्रस्टी मानता हूं। उनका सबसे पसंदीदा कथन था, मदर टेरेसा ने कहा था, गिव अंटिल इट हर्ट्स, और मैं उसी के अनुसार जीने की कोशिश कर रहा हूं। छठा और सबसे महत्वपूर्ण संकल्प था दान और समाज सेवा। उन्होंने अपने जीवन काल में यह वादा किया था कि वो अपनी कुल संपत्ति का 25% समाज के लिए देंगे। उन्होंने कहा था, जो आदमी करोड़ों कमाए और कुछ लौटाए नहीं, वो गरीब है, क्योंकि असली अमीरी शेयरिंग में है। राकेश झुनझुनवाला का मानना था कि जिंदगी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि दिल की गहराई से बड़ी होती है। वो कहते थे, मनी गिव्स यू फ्रीडम, बट काइंडनेस गिव्स यू मीनिंग। उनके ये 6 संकल्प आज भी हर उस व्यक्ति के लिए एक जीवन पाठ है जो सिर्फ अमीर नहीं, सार्थक बनना चाहता है। उन्होंने अपने कर्मों से यह सिखाया कि सच्चा निवेश वही है जो इंसानियत में किया जाए। और शायद इसी वजह से वो भले इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनकी आत्मा आज भी हमें यही सिखाती है, जो कुछ भी कमाओ उसमें इंसानियत का हिस्सा जरूर रखो। 15 अगस्त 2022 जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसी दिन एक और आत्मा आजाद हो गई। भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला दुनिया को अलविदा कह गए। सुबह सुबह जब यह खबर आई तो दलाल स्ट्रीट पर सन्नाटा छा गया। वो शख्स जिसने लाखों लोगों को बाजार में कदम रखने की हिम्मत दी थी, वो अब नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी, उस दिन सेंसेक्स नहीं गिरा, बल्कि मजबूती से टिका रहा, मानो खुद बाजार कह रहा हो, बिग बुल गया नहीं, अब भी यही है। झुनझुनवाला की मौत सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं थी, वो एक युग का अंत था और एक विचार की शुरुआत। क्योंकि उनका सबसे बड़ा निवेश उनके पोर्टफोलियो में नहीं, बल्कि भारत के हर उस युवा के मन में था जिसने कभी कहा, मैं भी कर सकता हूं। उनकी आखिरी कुछ सालों की कहानी भी उतनी ही प्रेरणादायक थी जितनी उनकी शुरुआत। कई बीमारियों से जूझने के बावजूद वो कभी काम से दूर नहीं हुए। कई बार व्हील चेयर पर दिखे, ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी मार्केट ट्रैक करते रहे। किसी ने पूछा, अब क्यों मेहनत कर रहे हो? वो बोले, क्योंकि मार्केट मेरे लिए काम नहीं, पूजा है। 2021 में उन्होंने एक और सपना पूरा किया, अकासा एयर, एक ऐसी एयरलाइन जो उन्होंने अपने दिल से बनाई, यह कहते हुए, मुझे भारत के आसमान में भी उड़ना है। लोगों ने कहा, अब तो आराम करो, लेकिन उनका जवाब था, अगर सपनों की कोई उम्र नहीं तो काम की भी नहीं। अकासा एयर उनके जज्बे का प्रतीक थी, बीमार शरीर में भी जिंदा हौसला। उनकी आखिरी तस्वीरें देखकर कोई भी कह सकता था, यह आदमी शरीर से थका हो सकता है, पर आत्मा से नहीं। उन्होंने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा था, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मार्केट मेरे विचारों के जरिए जिंदा रहेगा। और यही हुआ। आज भी जब कोई नया इन्वेस्टर दलाल स्ट्रीट में पहला कदम रखता है, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं राकेश झुनझुनवाला की आवाज गूंजती है, डोंट पैनिक, बी बोल्ड। उनकी सोच अब एक स्कूल बन चुकी है, द झुनझुनवाला वे। इसमें 3 मूल मंत्र हैं, भरोसा, धैर्य और दृष्टि। भरोसा अपनी सोच पर, धैर्य अपने फैसलों पर और दृष्टि उस भारत पर जो आने वाले सालों में दुनिया को चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा था, मैं भारत के भविष्य में उतना ही यकीन रखता हूं जितना अपनी सांसों में। और सच में उन्होंने उस भरोसे को जीवन भर निभाया। उनके नाम पर कोई औपचारिक संस्था नहीं बनी, लेकिन उनके विचारों ने करोड़ों छोटे निवेशकों की सोच बदल दी। वो कहा करते थे, इंडिया गरीब देश नहीं, गरीब सोच वाला देश है, और जब सोच बदल जाएगी तो संपत्ति अपने आप बदल जाएगी। उनकी यही सोच आज भी बाजार के हर कोने में गूंजती है। मौत के बाद भी वो प्रेरणा के रूप में जीवित है। कई युवा इन्वेस्टर कहते हैं, हमने झुनझुनवाला की तरह पैसा नहीं कमाया, लेकिन उनके जैसा हौसला जरूर सीखा। उनकी यात्रा एक लेसन बन चुकी है कि अमीरी का असली अर्थ
कार या बंगला नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है, सोचने, चुनने और देने की। उन्होंने कहा था, आई डोंट काउंट माई नेट वर्थ इन रुपीज, आई काउंट इट इन सेटिस्फैक्शन। सरकार ने उनके योगदान को सम्मान दिया, पद्मश्री से। लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान वो था जब लाखों छोटे निवेशकों ने सोशल मीडिया पर लिखा, राकेश झुनझुनवाला taught us to dream big। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी कि उन्होंने भारत को सिखाया कि मार्केट किसी डर का नाम नहीं, यह एक मौका है जो हर उस इंसान के पास है जो सीखने को तैयार है। उनका शरीर भले अब हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके विचार, उनकी मुस्कान, उनका आत्मविश्वास हमेशा बाजार की धड़कन में जिंदा रहेंगे। और जब भी सेंसेक्स नई ऊंचाई छुएगा, लोग कहेंगे, देखो बिग बुल फिर मुस्कुरा रहा है। दोस्तों, हर युग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वो सोच की दिशा बदल देते हैं। राकेश झुनझुनवाला उन्हीं में से एक थे। उन्होंने यह साबित किया कि बाजार किसी खास आदमी का खेल नहीं, बल्कि उस हर भारतीय का हक है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है। उन्होंने कभी किसी को यह नहीं सिखाया कि कौन सा शेयर खरीदना है, बल्कि यह सिखाया कि कैसे सोचना है। वो कहते थे, अगर तुम अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर लो तो कोई तुम्हें बाजार में नहीं हरा सकता। उनका पूरा जीवन एक दर्शन था, करेज, कन्विक्शन और कंसिस्टेंसी। करेज यानी रिस्क उठाने की हिम्मत, कन्विक्शन यानी अपने फैसले पर विश्वास, और कंसिस्टेंसी यानी उसे निभाने की ताकत। यही तीनों गुण उन्हें दूसरों से अलग बनाते थे। उन्होंने बार बार कहा, मार्केट किसी को हराता नहीं, मार्केट बस यह जांचता है कि कौन टिक सकता है और वो टिके रहे, हर गिरावट, हर तूफान, हर नुकसान के बाद। क्योंकि उनका विश्वास सिर्फ कंपनियों पर नहीं, बल्कि भारत पर और खुद पर था। उन्होंने यह सिखाया कि निवेश सिर्फ चार्ट और नंबरों का खेल नहीं है, यह भावना और दृष्टि का खेल है। अगर आप डर कर जी रहे हैं तो आप कभी जीत नहीं सकते। वो कहते थे, हर बड़ा प्रॉफिट एक बड़े डर के पीछे छिपा होता है। राकेश झुनझुनवाला की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं आती, वो आती है धैर्य, अध्ययन और गलतियों से सीखे गए सबक से। उन्होंने अपनी हर हार को ईमानदारी से स्वीकार किया, और यही ईमानदारी उन्हें भीड़ में सबसे अलग बनाती थी। आज जब कोई युवा इन्वेस्टर स्क्रीन पर पहला ऑर्डर डालता है, तो वो सीधे सीधे झुनझुनवाला की लेगेसी को आगे बढ़ा रहा होता है। हर नया इन्वेस्टर जो अपने डर पर जीतता है, वो कहीं ना कहीं राकेश झुनझुनवाला के विचारों का हिस्सा बन जाता है। उन्होंने एक बार कहा था, मैं अमीर नहीं बनना चाहता था, मैं स्वतंत्र होना चाहता था, और वही सबसे बड़ी अमीरी है। इस एक वाक्य में उनकी पूरी जिंदगी समा जाती है। दोस्तों, अगर हम उनसे एक चीज सीख सकते हैं तो वो ये कि मार्केट से प्यार करो, लेकिन मार्केट की इज्जत भी करो, क्योंकि मार्केट उसी को उठाता है जो उसे समझने की कोशिश करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी खुद पर से भरोसा मत खोना। राकेश हमेशा कहते थे, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो मार्केट भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। तो आज इस कहानी के अंत में हम सिर्फ एक इन्वेस्टर को याद नहीं कर रहे, हम उस विचार को सलाम कर रहे हैं जिसने भारत को आत्मविश्वास दिया, जिसने हमें सिखाया कि सपने देखना और उन्हें सच करना दोनों संभव है। अगर यह कहानी आपके अंदर भी वो चिंगारी जगा पाई है तो याद रखिए, शुरुआत करने के लिए करोड़ों की जरूरत नहीं, बस एक सच्चे विश्वास की जरूरत है। क्योंकि जैसे झुनझुनवाला कहा करते थे, बड़ा सोचो, सही सोचो और लंबे समय तक सोचो। यही सोच एक साधारण इंसान को बिग बुल बना देती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप भी अपने जीवन में बड़ा सोचने और डर को हराने की हिम्मत रखते हैं तो निवेश वाणी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसी ही किताबों और कहानियों से आपके अंदर की सोच को और मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, पैसा तो आएगा और जाएगा, लेकिन सोच ही वो पूंजी है जो आपको हर बार नया अवसर देगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद,